हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है यूट्यूब चैनल वेद सर्वोदय शिक्षा पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीटेट के सब्जेक्ट सीडीपी पे चर्चा करेंगे। सीडीपी जो सब्जेक्ट्स होते हैं सीटेट के बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है ये, क्योंकि इसमें हमें जो शिक्षण की पद्धति सिखाई जाती है, फिर शिक्षा शास्त्र की जो पढ़ाई, मतलब इसमें जो भी हमें पढ़ना है वो बाकी सब्जेक्ट्स में भी कुछ हद तक हेल्पफुल होता है। तो सबसे पहले समझेंगे सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इसके अंतर्गत इंसान में होने वाले विभिन्न बदलाव जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि का अध्ययन करते हैं सीडीपी में। तो सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से सीडीपी को 3 भागों में बांटा गया है अध्ययन के लिए। और इसके सिलेबस में सबसे फर्स्ट आता है बाल विकास, जो 15 मार्क्स के होते हैं, और दूसरा है समावेशी शिक्षा जो 5 मार्क्स के होते हैं, और तीसरा है शिक्षा शास्त्र जो 10 मार्क्स का होता है। अगर सबसे फर्स्ट में बाल विकास की बात करें तो बाल विकास में सबसे पहला जो पॉइंट हमें पढ़ना होगा वो होगा बाल विकास की अवधारणा तथा अधिगम से संबंध। दूसरा पॉइंट इसका होगा बालकों के विकास के सिद्धांत। तीसरा पॉइंट होगा आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव। नेक्स्ट पॉइंट इसका होगा सामाजिकरण प्रक्रिया, सामाजिक विश्व और बालक। नेक्स्ट पॉइंट है पाइगेट, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की, इनके निर्माण और विवेचित संदर्श। इसका नेक्स्ट पॉइंट है बाल केंद्रित और प्रागामी शिक्षा की अवधारणा। नेक्स्ट पॉइंट है बौद्धिकता के निर्माण का विवेचित संदर्श। नेक्स्ट है बहुआयामी बौद्धिकता। नेक्स्ट है भाषा और चिंतन। नेक्स्ट है समाज निर्माण के रूप में लिंग भूमिकाएं आदि। नेक्स्ट है शिक्षार्थियों के मध्य विविधता पर आधारित विभेदों को समझना। इसमें अगर हम विविधों की बात करें तो भाषा, जाति आदि हो सकती है। नेक्स्ट है अधिगम के लिए मूल्यांकन और मूल्यांकन के बीच अंतर। नेक्स्ट है शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर के मूल्यांकन, शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर के मूल्यांकन के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास या अभिवृद्धि और विकास कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जानते हैं वृद्धि और विकास की परिभाषा को। तो वृद्धि क्या होता है? तो वृद्धि कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि अभिवृद्धि के अंतर्गत, जिसमें भार का बढ़ना, ऊंचाई का बढ़ना, शारीरिक अंगों के आकार में परिवर्तन आना, बालों का बढ़ना, नाखूनों का बढ़ना आदि आता है। तो वृद्धि का अर्थ होता है हमारे शारीरिक जो बाह्य भाग होते हैं उसमें परिवर्तन आना। सेकेंड इसका जो पॉइंट है वो विकास है। तो अगर विकास की बात करें तो विकास व्यक्ति में समग्र परिवर्तन ही विकास है। यहाँ परिवर्तन से तात्पर्य है शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि से। विकास के परिणाम स्वरूप प्राणी में नई नई योग्यताएं, विशेषताएं एवं कार्य कुशलता प्रदर्शित होती है। तो विकास जो है वो अपने आप में बहुत समग्र चीज़ के बाद अगर हम बात करें कि अभिवृद्धि तथा विकास में क्या अंतर होता है, तो इसको हमने कई सारे बिंदुओं में इसको समझने का प्रयास किया है। तो उसका सबसे फर्स्ट बिंदु जो है वह है वृद्धि और विकास में अंतर को स्पष्ट करने के लिए। तो वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, जो विजिबल होता है, जिसको हम लोग देख सकते हैं, जबकि विकास का स्वरूप आंतरिक एवं बाह्य दोनों हो सकता है। अगर जैसे हम मानसिक विकास की बात करें तो कई बार हमें विजिबल होता है और कई बार विजिबल नहीं भी होता है। और दूसरा अगर बिंदु समझे तो यह है वृद्धि कुछ समय बाद रुक जाती है परंतु विकास जीवन भर चलता है। अर्थात वृद्धि जो होता है वह एक समय के बाद रुक जाता है, यानी उसका आगे बढ़ना बंद हो जाता है, लेकिन विकास जीवन भर चलता रहता है। वृद्धि कर्म के
अनुसार नहीं चलता है, जबकि विकास का निश्चित क्रम होता है। वृद्धि का मापन कर सकते हैं, परंतु विकास का सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते हैं। वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी, परंतु विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। अगला बिंदु है, वृद्धि केवल परिमाणात्मक होती है, विकास परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। नेक्स्ट अगर सीडीपी की टॉपिक लें या फिर एक नेक्स्ट बिंदु को लें तो वो है परिपक्वता या मैचुरेशन। तो सबसे पहले जानेंगे मैचुरेशन होता क्या है। कई बार इससे 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उम्र बढ़ने के साथ साथ क्षमताओं, योग्यताओं, दक्षताओं में स्वतः होने वाले परिवर्तन हैं। यानी उम्र बढ़ने के साथ साथ उनकी क्षमता में, उनके योग्यताओं और उनकी जो दक्षता होती है उनमें स्वतः अपने आप परिवर्तन होता है। यह एक बायोलॉजिकल टर्म है। जो परिपक्वता में मैचुरेशन जो है वह एक बायोलॉजिकल टर्म है। यह मात्रात्मक प्रक्रिया है। यह एक आनुवांशिक प्रक्रिया है। इसमें प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, स्वतः चलने वाली प्रक्रिया पर निर्भर करता है। और अगर बात करें तो परिपक्वता के 2 प्रकार होते हैं, एक फिजिकल मैचुरेशन और दूसरा मेंटल मैचुरेशन।